अनिका एक 35 साल की कलाकार जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वह रचनात्मक और प्रतिभाशाली है, लेकिन आत्मसंदेह और असफलता के डर से जूझती रहती है। उसका सपना है कि वह अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक गैलरी खोले, लेकिन लगातार अस्वीकृति ने उसे हताश कर दिया है। श्री पटेल एक समझदार और संदेहपूर्ण निवेशक जो व्यापार की कठोर दुनिया का प्रतीक है। वह बुरे इंसान नहीं है, लेकिन उनकी आलोचनात्मक सोच अनिका को अपने सपने छोड़ने के कगार पर ले आती है। दादा रवि, अनिका के दयालु और प्रेरणादायक दादा, जो हमेशा कहानियों के माध्यम से जीवन के पाठ सिखाते हैं। उनका मानना है कि धैर्य और दृढ़ता में गहरी शक्ति है। अनिका का अंतिम लक्ष्य है अपनी कला के माध्यम से अपनी काबिलियत साबित करना और अपनी गैलरी खोलना, लेकिन उसका आंतरिक संघर्ष है बार बार की असफलताओं के बावजूद एक और प्रयास करने का साहस जुटाना। अपने 5वें अस्वीकृति के बाद अनिका पूरी तरह टूट जाती है। उसने अपना समय, पैसा और आत्मविश्वास खो दिया है। वह आंसुओं को रोकते हुए कहती है, शायद दुनिया को मेरी कला की जरूरत ही नहीं है, और अपने ब्रश और रंग पैक करने लगती है। संघर्ष बड़ा है। अगर वह अब हार मान लेती है तो उसके वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन अगर वह आगे बढ़ती है तो उसे फिर से असफलता का सामना करने का डर है। उसके विरोधी श्री पटेल उसकी असफलता के डर को और बढ़ा देते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, सपने अच्छे होते हैं, लेकिन वे पेट नहीं भरते। अंतिम अस्वीकृति के बाद अनिका तय करती है कि वह हार मान लेगी। वह अपने दादा को यह बताने के लिए फोन करती है, लेकिन दादा रवि सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे चाय पर बुलाते हैं। चाय पर दादा रवि उसे थॉमस एडिसन और बल्ब के आविष्कार की कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम जानती हो अनिका, एडिसन लगभग 1000 बार असफल हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ। बल्ब एक ऐसा आविष्कार था जिसे 1000 कदमों की जरूरत थी। अनिका कहानी सुनकर प्रेरित होती है, लेकिन संदेह करती है। वह जवाब देती है, अगर मेरी कला का उजाला बल्ब जैसा न हो तो? दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर हो तो क्या पता अगला कदम ही तुम्हारी सफलता हो। आखिरकार अनिका तय करती है कि वह एक और प्रयास करेगी। अनिका अपनी सबसे साहसी रचना बनाती है, जिसमें वह अपने सारे भावनाओं को डाल देती है। वह एक बार फिर से श्री पटेल से संपर्क करती है, लेकिन इस बार वह सीधे प्रस्ताव देने के बजाय अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक अस्थायी प्रदर्शनी का आयोजन करती है। प्रदर्शनी देखकर श्री पटेल हैरान हो जाते हैं। उसकी कला की कच्ची, जीवंत ऊर्जा कुछ ऐसा व्यक्त करती है जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। दृढ़ता, संवेदनशीलता और सच्चाई। अन्य उपस्थित लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर वह कहते हैं, शायद इसमें कुछ खास बात है। श्री पटेल आंशिक वित्त पोषण की पेशकश करते हैं, जो एक छोटी गैलरी शुरू करने के लिए पर्याप्त है। अनिका सहर्ष इसे स्वीकार करती है। कुछ महीनों बाद उसकी गैलरी खुलती है और प्रशंसा प्राप्त करती है। यहां तक कि श्री पटेल भी उसकी कला के प्रशंसक बन जाते हैं। किसी व्यक्ति व्यक्ति के दिल को छू जाती है, जिसने अस्वीकृति और आत्मसंदेह का सामना किया है। उसकी कहानी उदासी लाती है जब वह हार मानने के करीब होती है, उम्मीद जगाती है जब वह दादा के शब्दों को सुनती है, और विजय का एहसास कराती है जब उसका सपना साकार होता है। यह कहानी दर्शकों को यह महसूस कराती है कि असफलता और सफलता के बीच का अंतर बस एक और प्रयास करने का साहस हो सकता है। अनिका का छोटा अपार्टमेंट, दीवारों पर फैले रंगों का एक इंद्रधनुष, हर स्ट्रोक उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। दादा रवि की रसोई चाय की सुखद सुगंध से भरी हुई पुरानी तस्वीरों से सजी हुई है। अनिका को रंगों से सने हाथ और थके हुए आंखों में झिलमिलाती उम्मीद की किरण के रूप में दिखाया गया है। श्री पटेल का तेज सूट उनकी शंकालु प्रवृत्ति के विपरीत है, जबकि दादा रवि का झुर्रियों भरा चेहरा ज्ञान और दया का प्रतीक है। अनिका की अंतिम चित्रकारी के क्षण को इस तरह चित्रित किया गया है, आशा और निराशा के नृत्य की तरह। कैनवास पर हर स्ट्रोक असफलता के खिलाफ एक विद्रोह है।
प्रदर्शनी में श्री पटेल की सहमति का क्षण एक तूफानी रात के बाद सूरज की किरण जैसा महसूस होता है। कभी कभी असफलता और सफलता के बीच का अंतर सिर्फ एक और प्रयास करने का साहस होता है।